तो तमाम संविदा कर्मचारी साथी आ जाए, आउटसोर्स कर्मचारी और दैनिक कर्मचारियों तक खबर को पहुंचा दी जाए, क्योंकि अखबार में प्रकाशित खबरों से जो है कि आपका वास्ता अभी तक नहीं हुआ है। अखबारें जो है कि खबरों को प्रकाशित कर रही है और दैनिक जागरण से लेकर हिंदुस्तान तक नीतीश सरकार जाते जाते संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा वेतन 50,000 और सेवा नियमितीकरण का जो है कि पत्र जारी कर रही है। और इसका खुलासा जो है कि इस अखबारों में आप स्वयं जो है कि प्रकाशित खबरों को देख सकते हैं, जहां संविदा कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नया पत्र और तमाम तरह की बातें प्रकाशित हुई है। और इससे जुड़ा हुआ खबर भी आप स्क्रीन पर छोटे छोटे अक्षरों में पढ़ सकते हैं। और इन तमाम खबरों का तात्पर्य यही है कि बिहार के संविदा कर्मचारी जो गहरी निद्रा में सोए हुए हैं, कुंभकर्णीय निद्रा में जो है कि व्यस्त हैं, उन्हें निद्रा से जगाया जाए, उनकी आंखों में जो है कि चमक भरी जाए और उनको एहसास दिलाया जाए कि जीवन अब बदल चुका है, वेतन अब बढ़ चुका है और आपकी जो है कि थाली में अब जो है कि व्यंजन परोसने की कार्यवाही सरकार ने कर दी है। सिर्फ आपको थोड़ा सा जागृत होना है और इन खबरों को पढ़ना है और इस खबर को देखना है, क्योंकि संविदा कर्मचारियों के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो है कि बड़े फैसले लिए गए हैं और संविदा कर्मचारी के जीवन में जो है कि हरियाली आने वाली है। और इसका प्रमाण यह है, अखबारों में प्रकाशित खबरें हैं। तो तमाम संविदा कर्मचारी अब जहां भी सोए हुए हैं, अपनी गहरी निद्रा से उठिए और इस खबरों को देखने का काम कीजिए जो बिहार से निकल कर आ रही है। बिहार की राजनीति में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन ने राज्य के प्रशासनिक ढांचे में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस बदलाव का सबसे बड़ा और सकारात्मक प्रभाव राज्य के लगभग 5 लाख संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज पर पड़ता दिख रहा है। पिछले कई वर्षों से अनिश्चितता और अल्प वेतन के बीच काम कर रहे इन कर्मचारियों के लिए सरकार ने अब सेवा स्थायीकरण, रेगुलाइजेशन और नया वेतनमान लागू करने का ठोस फार्मूला तैयार किया है। यह रिपोर्ट इस नए बदलाव के पहलू पर गहराई से विश्लेषण करती है। संविदा कर्मचारी लंबी मांगों को ध्यान में रखते हुए एक त्रिस्तरीय 3 टियर योजना बनाई गई है। सेवा निरंतरता, 60 वर्ष की गारंटी। अब तक संविदा कर्मियों को हर साल या कुछ वर्षों में अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाना पड़ता था और इस नए नियम के अनुसार संतोषजनक कार्य करने वाले कर्मियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा की गारंटी दी जा रही है, चाहे वह आउटसोर्स के कर्मी हों, संविदा पर नियोजित कर्मी हों, सभी के लिए यह नियम लागू किया जा रहा है। इससे उनके मन से नौकरी छूटने का डर समाप्त हो जाएगा। अनुभव का वेटेज 20 से 25% अंक यदि भविष्य में किसी विभाग या नियमित बहाली निकलती है तो उसमें कार्यरत संविदा कर्मी को उनके कार्य अनुभव के आधार पर अतिरिक्त बोनस मार्क्स दिए जा रहे हैं। इससे उनके नियमित होने का राह आसान हो जाएगा। नियमित वेतन इंक्रीजमेंट, संविदा कर्मियों के मानदेय में अब हर साल एक निश्चित राशि प्रतिशत अनुमानित 25 से 30% की वृद्धि की जाएगी, जैसा कि अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के साथ होता है। इस नए निर्णय से बिहार के विभिन्न विभागों में कार्यरत लाखों परिवारों को लाभ मिलेगा, जिनमें शिक्षा विभाग के, स्वास्थ्य विभाग के, पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण विभाग और विभिन्न 48 से लेकर 44 विभागों के कर्मी शामिल किए गए हैं। केवल वेतन बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है, उन्हें एक सम्मानजनक जीवन देना भी एक नए फार्मूले में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। ईपीएफ और ईएसआई, संविदा कर्मियों को भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। अनुकंपा का लाभ, यदि सेवा काल के दौरान किसी कर्मी की डेथ होती है तो उनके परिवार के सदस्य को नियमानुसार सहायता राशि के साथ नौकरी देने पर सहमति बनी है। अवकाश की सुविधा, महिला संविदा कर्मियों के लिए मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश सभी को मिलेंगे। सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक इच्छा शक्ति, बिहार में नई सरकार के गठन होने के साथ ही रोजगार को मुख्य एजेंडा बनाया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि सत्ता परिवर्तन के बाद सरकार का यह संदेश देश में जाना चाहिए कि युवा और मेहनतकश कर्मचारियों के प्रति सरकार संवेदनशील है।
संविदा कर्मियों का बहुत बड़ा वर्ग है जो चुनाव के परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए इस फार्मूले को जल्द से जल्द कैबिनेट की मंजूरी दिलाकर धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इसके सामने कुछ वित्तीय चुनौतियां भी हैं। राज्य के खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ को प्रबंधित करना एक बड़ा कार्य होगा। साथ ही कानूनी अड़चनों से बचने के लिए एक मजबूत नियमावली बनाना भी आवश्यक है। बिहार के संविदा कर्मियों के लिए यह सत्ता परिवर्तन का एक वरदान साबित हो सकता है। यदि सरकार अपने नए फार्मूले को ईमानदारी से लागू करती है तो न केवल लाखों कर्मियों का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि बिहार की प्रशासनिक कार्य क्षमता में भी भारी सुधार देखने को मिलेगा। अब सबकी निगाहें आने वाली कैबिनेट पर बैठी है और अधिसूचना नोटिफिकेशन पर टिकी हुई है। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों की नियुक्ति की सरकारी रिक्तियों को जल्दी भरने और वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से की गई थी। शुरुआत में यह केवल कुछ समय के लिए था, लेकिन धीरे धीरे यह एक अस्थायी व्यवस्था बन गई। स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस जैसे महत्वपूर्ण विभागों में संविदा कर्मी रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। हालांकि वेतन असमानता और नौकरी की असुरक्षा के कारण कर्मचारियों में असंतोष पनप रहा है। अब सत्ता परिवर्तन के बाद इस पुरानी व्यवस्था को जड़ से बदलने की तैयारी कि सरकार ने शुरू कर दिया है। ज्यों ही मुख्यमंत्री का शपथ होगा, नए मुख्यमंत्री आएंगे, समान काम के समान वेतन के बारे में कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बिहार की नई सरकार इसी सिद्धांत को आधार बनाकर ऐसे ढांचा तैयार कर रही है जिसमें संविदा कर्मियों को और नियमित कर्मियों के वेतन के बीच की खाई को कम किया जा सके। ग्रेड पे का विश्लेषण सरकार सीधे तौर पर अस्थायी कर्मी जैसे ग्रेड पे देने के बजाय एक मानकीकृत मानदेय, स्टैंडर्डाइज और नियम तय कर रही है जो महंगाई सूचकांक से जुड़ा होगा। महंगाई भत्ता, अब तक संविदा कर्मियों को फिक्स्ड सैलरी मिलती थी, लेकिन नए फार्मूले में उन्हें महंगाई भत्ता और हिसाब से भत्ते देने का प्रावधान शामिल करेगी नई सरकार। शिक्षा विभाग में क्रांतिकारी बदलाव, बिहार के विकास में शिक्षकों और शिक्षा सहयोगियों का सबसे बड़ा योगदान है। अब सत्ता परिवर्तन के बाद शिक्षा विभाग के अंतर्गत निम्नलिखित बदलावों की रूपरेखा तैयार की गई है। टोला सेवक और तालीमी मरकज, इनके मानदेय को 3 गुना से अधिक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन्हें भविष्य में होने वाली शिक्षक नियुक्तियों में विशेष आरक्षण देने की योजना है। अतिथि शिक्षक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए एक अस्थायी नीति बनाई जा रही है, उनकी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा और सम्मान, कोरोना काल में संविदा पर तैनात एएनएम, जीएनएम और पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत साहस दिखाया। सरकार अब उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं के तहत हेल्थ सर्विस कैडर में शामिल करने पर विचार कर रही है। तो यह इतने सारे कार्य हैं जो एक साथ सरकार करने जा रही है। तो तमाम संविदा कर्मी कि वीडियो को शेयर और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।